हाय, मूवीज अनबॉक्स्ड की और एक वीडियो में आपका स्वागत है। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। ली 6 साल का एक भिक्षु है जो शाओलिन मठ में पढ़ता है। वह मठ में रहा है और उसने अपने पूरे जीवन में मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लिया है। फिल्म की शुरुआत में ली मठ में जाता है और अपने वरिष्ठों से माफी मांगता है कि वह क्या करने वाला है। उनसे लड़कर उन्हें अपने कौशल का प्रदर्शन करना होगा। उसे रिहा किए बिना एक साधु ने उस पर एक तरफ से हमला कर दिया। ली तुरंत चकमा देता है, भले ही हमले ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया हो। भिक्षु ली को दीवार पर फेंकने का प्रबंधन करता है, लेकिन वह ठीक पीछे उछलता है और लड़ना जारी रखता है। वह अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए भिक्षु को हवा में कई किक मारता है। क्षण भर बाद पहला भिक्षु हार जाता है जब ली उसे बांस की एक बुनी हुई टोकरी से रोकता है। उसके बाद तलवार से लैस दूसरे भिक्षु ने उस पर हमला किया। ली अपने प्रतिद्वंद्वी को निशिष्ट करने का प्रबंधन करता है। उसके पास हार स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। फिर वह तीसरे और आखिरी साधु के पास जाता है। ध्यान करते समय भी भिक्षु ली को अपनी ओर आते हुए महसूस करता है और एक प्रार्थना मंत्र का उपयोग करके दर्पण को पूरी तरह से इस तरह से मारता है जिससे ली अंधा हो जाता है। फिर 1 सेकंड से भी कम समय में बच्चे को उठाकर जमीन पर पटक दिया जाता है। भिक्षु आखिरी झटका के साथ जीतने वाला है, लेकिन ली दूर खिसक जाता है और उसे सीने में लात मार देता है। दोनों लड़ते हैं और अंत में ली फिर से जीत जाता है। वह धर्मस्थल को नमन करता है और बाहर चलता है, जबकि उसके विरोधी उसे सम्मान की निशानी के रूप में प्रणाम करते हैं। प्रधान भिक्षु ली को बताता है कि उसने टेस्ट में 100 में से 88 अंक प्राप्त किए, जो उसकी उम्र के अधिकांश छात्रों से बेहतर है। ली एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पर शहर के एक नए स्कूल में जाने वाले हैं। वहां रहने के दौरान उन्हें 3 लोगों के परिवार के साथ रहना चाहिए था, जिनके पिता एक महान वैज्ञानिक थे जो मुख्य भिक्षु के करीबी थे। विदाई की कामना करने के बाद बच्चा नए लोगों से मिलने के लिए उत्साहित होकर शहर के लिए रवाना होता है। निम्नलिखित दृश्य में हमारा परिचय 15 वर्षीय फैंग से होता है, जो उसके स्कूल में ताइक्वांडो क्लब का प्रमुख है। उसकी चौथी कक्षा की बहन शान है, जो हमेशा अपने बड़े भाई की जय जयकार करती है और उससे बहुत प्यार करती है। स्कूल ताइक्वांडो क्लब के मैनेजर लैन है। वह फैंग के मैचों का विश्लेषण करती है और उसे एक सारांश देती है कि वह क्या बेहतर कर सकता था। लैन को भी लगता है कि उस पर क्रश है, लेकिन पूछने पर उसने इनकार कर दिया। लैन का भाई यू एक पेटू है जो दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा खाना पसंद करता है। ये चारों एक ही मोहल्ले में रहते हैं और एक दूसरे के काफी करीब है। एक दोपहर लैन हमेशा की तरह पिछले दिन के ताइक्वांडो मैच का विश्लेषण कर रही है, जबकि उसका भाई यू चिप्स और स्नैक्स खा रहा है। भाई के पिता डॉक्टर हान नाम के एक वैज्ञानिक हैं। कुछ साल पहले उनकी मां की मृत्यु हो गई, जिसके बाद डॉक्टर हान ने खुद को अपने काम में लगा लिया। वह एक विशेष उपकरण पर काम कर रहा है जिसमें गैंगस्टरों का एक समूह दिलचस्पी रखता है। डॉक्टर हान बच्चों को यह पूछने के लिए बुलाते हैं कि वे कैसे कर रहे हैं। लैन नाराज है क्योंकि उसके पिता उनके साथ कभी घर नहीं होते हैं। डॉक्टर हान जल्द से जल्द वापस लौटने का वादा करता है और उन्हें एक उपहार बॉक्स खोलने के लिए कहता है जिसे उसने अभी अभी घर भेजा है। वास्तव में बॉक्स में वह विशेष उपकरण होता है जिसे उसने बनाया है, जिसके पीछे गिरोह है। जैसा कि वे बात कर रहे हैं, ली उनके दरवाजे पर दस्तक देता है और लैन द्वारा प्राप्त किया जाता है। वह उसका स्वागत करने में व्यस्त हो जाती है और यह नहीं देखती कि वीडियो कॉल के दूसरी तरफ उसके पिता का अपहरण किया जा रहा है। गिरोह के नेता लैरी डॉक्टर हान को उन्हें महत्वपूर्ण उपकरण सौंपने की धमकी देते हैं। दूसरी ओर डॉक्टर हान का दावा है कि ऐसा कोई उपकरण नहीं है। वह जिस पर काम कर रहा है वह एक एआई तकनीक है जो अपने बच्चों को अपनी मां की आवाज के साथ एआई से बात करने की अनुमति देगी। नेता उस पर विश्वास नहीं करता और उसे बंधक बना लेता है। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की जांच करने पर उसे पता चलता है कि डिवाइस उसके घर भेज दिया गया है और उसके बच्चों ने प्राप्त किया है। लैरी के 2 गुर्गे स्लॉपी एंड फिस्ट स्वयंसेवक डिवाइस को पुनः प्राप्त करने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक वे इसे पकड़ नहीं लेते तब तक डॉक्टर हान को बंधक बनाकर रखा जाएगा। स्लॉपी एंड फिस्ट उत्साहित हैं क्योंकि गैंगस्टर के रूप में यह उनका पहला काम है। वे भेष बदलकर सनकी कपड़े पहनते हैं और लैन के घर के सामने पहुंच जाते हैं। अंधेरा होने पर मैला घुसने की कोशिश करता है, लेकिन फिस्ट का सुझाव है कि वे अगले दिन बच्चों के स्कूल जाने तक प्रतीक्षा करें। इस बीच ली नए परिवेश के अभ्यस्त हो रहे हैं। वह लैन को टीवी पर एक ताइक्वांडो मैच देखते हुए देखता है और खेल से मोहित हो जाता है। बाद में वह अपना दैनिक रात्रि ध्यान करने की कोशिश करता है, जबकि यू एक वीडियो गेम खेलता है। दोनों एक दूसरे को परेशान करते हैं और साथ रहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जल्द ही वे एक साथ वीडियो गेम खेलते हैं और उस पर बंध जाते हैं। अपने कमरे में लैन अपने पिता द्वारा भेजे गए बॉक्स को खोलती है और अंदर एक पांडा चाबी का गुच्छा देखती है, जो उसे नहीं पता कि उसके पास एक पेन ड्राइव भी है जिसे गिरोह ढूंढ रहा है। एक बटन दबाने पर पांडा लैन को वॉइस एक्टिवेटेड पासवर्ड सेट करने के लिए कहता है। वह कौन सा पासवर्ड कहती है जो उसे जाने बिना नए पासवर्ड के रूप में सेट किया गया है। इसका और परीक्षण करने पर उसे पता चलता है कि पांडा एक एआई है जिसमें उनकी मां की आवाज होती है। अगली सुबह ली यू और लैन के साथ स्कूल के अपने पहले दिन के लिए तैयार हो जाता है। स्लॉपी एंड फिस्ट उन्हें अपनी कार के अंदर से देखते हैं। वे दृष्टि से बाहर होने के ठीक बाद में तोड़ने की योजना बनाते हैं, लेकिन तभी मेला ने नोटिस किया कि लैन ने पांडा की चेन को अपने बैग में टांग दिया है। वे योजना बदलते हैं और उससे इसे चुराने का फैसला करते हैं।
स्कूल के रास्ते में समूह फैंग और उसकी बहन शान से मिलता है। लैन ने उसे ली से मिलवाया। जैसे ही वे बात कर रहे थे, मैला तेजी से चाबी की अंगूठी छीन लेता है और दूर चला जाता है। ली ने इसे नोटिस किया और उसे पाने के लिए एक ऊंची छलांग और कई बैकफ्लिप किए। फैंग यह देखकर प्रभावित होता है कि वह एक कुशल लड़ाकू है। वे दोनों उसे पीटते हैं और पांडा को पकड़ लेते हैं, लेकिन मैला हार नहीं मानता। वह पहली बार से अपना सबक नहीं सीखते हुए इसे फिर से छीन लेता है। बच्चे जल्द ही उसे घेर लेते हैं और उसे सड़क पर धकेलने से पहले कूड़ेदान में फंसा देते हैं। स्कूल में ली को अपने सहपाठियों से मिलवाया जाता है, जो पहली बार एक बाल भिक्षु को देखकर चकित रह जाते हैं। वे उससे सवाल पूछते हैं कि क्या वह कभी शादी कर सकता है और क्या वह कुंग-फू को जानता है। शिक्षक उन्हें शांत करते हैं और उनसे अपने कुंग-फू कौशल को देखने के लिए जिम की अवधि की प्रतीक्षा करने के लिए कहते हैं। जिम क्लास के दौरान कोच उन्हें अगले महीने होने वाले फिटनेस टेस्ट के बारे में बताता है। जो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होंगे उन्हें अगले वर्ष भी कक्षा दोहरानी होगी। यू चिंतित है क्योंकि वह आकार से बाहर है और मुश्किल से ठीक से चल पाता है। उनका पहला काम 100 मीटर दौड़ना है। एक प्रशिक्षित ली अपने सहपाठियों द्वारा एक भी पूरा करने से पहले 2 चक्कर पूरा करता है। इसके बाद उन्हें पुशअप करने के लिए कहा जाता है, जो ली की कई विशिष्टताओं में से एक है। वह 100 से अधिक करता है, जबकि अन्य बच्चे मुश्किल से 2 कर पाते हैं। अपनी असली क्षमताओं को दिखाने के लिए वह एक हाथ से पुशअप्स भी करते हैं और फिर अपने शरीर को लंबवत रखते हैं। सभी उसकी जय जयकार करते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। फिर उनके लिए ऊंची छलांग लगाने का समय आ गया है। प्राथमिक विद्यालय की ऊंची कूदली के लिए केक का एक टुकड़ा है। हालांकि यू संघर्ष करता है और प्लेटफॉर्म पर गिर जाता है। डॉक्टर हान की प्रयोगशाला में वापस गैंगस्टर लैरी ने उसे एक कुर्सी से बांध दिया है और उसे गोल्फ की गेंदों से मार रहा है। खुद का मनोरंजन करने के लिए डॉक्टर हान उन्हें अपने खर्च पर नई तकनीक सिखाते हैं। रात में स्लॉपी एंड फिस्ट पांडा की तलाश में घर में घुस जाते हैं। ली उन्हें देखता है और उन्हें डराने के लिए एक भरवां खिलौने के पीछे छिप जाता है। वह बदमाशों को परेशान करता है, लेकिन वे जल्द ही उसे देख लेते हैं और उससे लड़ने की कोशिश करते हैं। जब लैन नीचे आती है तो बदमाश पांडा को पकड़कर भाग जाते हैं। ली उन्हें बताता है कि क्या हुआ, लेकिन भाई बहन सोचते हैं कि वह मजाक कर रहा है। निम्नलिखित दृश्य में स्लॉपी एंड फिस्ट उनके मुंह में गोल्फ गेंदों के साथ प्रयोगशाला में है। यह पता चला है कि उन्होंने विशेष उपकरण के बजाय गलती से एक पांडा ह्यूमिडिफायर चुरा लिया था। लैरी को उक्त डिवाइस को अपने क्लाइंट्स को 3 दिनों में बेचना है, जिससे वह अधीर हो जाता है। वह काम को जल्दी पूरा करने के लिए उन्हें धमकी देने के लिए फिस्ट और मैला का उपयोग गोल्फ टीज के रूप में करता है। स्कूल के अगले दिन समूह एक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ फैंग की लड़ाई देख रहा है। यू और शान ब्लीचर के पीछे 2 बदसूरत लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं। पता चला कि उक्त लड़कियां भेष बदलकर स्लॉपी एंड फिस्ट हैं। वे लैन के बैग पर पांडा को देखते हैं और उसे वापस पाने के लिए सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। तभी ली फैंग को एक मैच के लिए चुनौती देता है और हर कोई इसे देखने के लिए आगे जाता है। उनके पीछे ठग पांडा को बैग से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका विग फंस जाता है, जिससे उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। जैसे जैसे तीव्र लड़ाई जारी है, हम देखते हैं कि फैंग और ली कौशल में मेल खाते हैं। यह अचानक समाप्त हो जाता है जब दोनों प्रतिभागियों ने एक दूसरे को मारने से इनकार कर दिया। तभी हर कोई घूमता है और अपनी स्कूल गर्ल ड्रेस में स्लॉपी एंड फिस्ट देखता है। बच्चे गैंगस्टरों पर हमला करते हैं, लेकिन दोनों एक लड़की को बंधक बनाकर पांडा के साथ भागने में सफल हो जाते हैं। छात्र प्रिंसिपल के पास जाते हैं और पुलिस को बुलाते हैं, जो उन्हें खोजने की पूरी कोशिश करने का वादा करती है। जो हुआ उसके लिए ली खुद को दोषी मानते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने फैंग को लड़ाई के लिए चुनौती नहीं दी होती तो लैन विचलित नहीं होती। समूह के बाकी लोग उसे समझाते हैं कि वे उसे दोष नहीं देते हैं। लैरी को अंततः पांडा मिल जाता है और कंप्यूटर पर प्रोग्राम खोलने के लिए उसके अंदर पेन ड्राइव का उपयोग करता है। हालांकि इसे एक्सेस करने के लिए एक पासवर्ड की आवश्यकता होती है। लैरी डॉक्टर हान से पूछता है कि पासवर्ड क्या है, लेकिन वह उन्हें बताने से इनकार कर देता है। कुछ प्रोग्रामर कोड को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरे दिन की कोशिश करने के बाद भी वे सफल नहीं होते हैं। इसके अंत तक लैरी अपना दिमाग खोना शुरू कर देता है और मानसिक रूप से टूट जाता है। फिर वह डॉक्टर हान के फोन पर लैन का संदेश देखता है और उसे ब्लैकमेल करने के लिए उसका इस्तेमाल करने का फैसला करता है। लैन ने अपने पिता को कल उसके जन्मदिन पर आने के लिए कहा है। लैरी डॉक्टर हान के रूप में जवाब देते हैं और दावा करते हैं कि वह समय पर वहां पहुंचेंगे। अगली शाम लैन और उसके दोस्त जन्मदिन की पार्टी के लिए उसके घर पर इकट्ठा होते हैं। इस बीच फैंग, यू, ली और शान उसे उपहार लेने के लिए बाजार गए हैं। लैन को अपने पिता का संदेश मिलता है कि वह बाहर है। हालांकि चेक करने के लिए बाहर जाने पर उसका अपहरण कर लिया जाता है और एक वैन में डाल दिया जाता है। उसी समय ली और समूह ने उसे देखा और अपनी साइकिल पर वैन का पीछा किया। वे डॉक्टर हान की प्रयोगशाला में पहुंचते हैं और उसकी तलाश करने लगते हैं। लैरी और उनके बिजनेस पार्टनर तनाव में है, क्योंकि उन्हें कल सौदा बंद करना था। प्रक्रिया को तेज करने के लिए लैरी लैन के चेहरे पर चाकू रखता है और उससे पासवर्ड के बारे में पूछता है। वह बदले में क्या पासवर्ड पूछती है और यह कंप्यूटर पर प्रोग्राम खोलता है। बाहर स्लॉपी एंड फिस्ट जगह की रखवाली कर रहे हैं। ली और फैंग उन पर हमला करते हैं और कुछ ही समय में उन्हें बाहर कर देते हैं। हालांकि जल्द ही उनका सामना लैरी के दाहिने हाथ वाले ब्रैडली से होता है।
वह एक लड़ाकू है, इसलिए वे उसे हराने के लिए संघर्ष करते हैं, तब भी जब वे एक साथ हो जाते हैं। लैब के अंदर लैरी और उसका साथी सौदे पर मुहर लगाने वाले हैं, लेकिन तभी यू आता है और चुपके से अपनी बहन और पिता को मुक्त कर देता है। ली भी उनकी सहायता के लिए आते हैं और गैंगस्टरों से लड़ने में उनकी मदद करते हैं। अराजकता के बीच लैरी पेन ड्राइव के साथ सूटकेस को पकड़ लेता है और बाहर भाग जाता है। उसे डॉक्टर हान, यू और लैन ने रोका जिन्होंने उसे पीटा। इस बीच ब्रैडली के खिलाफ लड़ने के लिए ली फिर से फैन के साथ जुड़ जाता है। प्रारंभ में वे संघर्ष करते हैं, लेकिन वे अंततः उसे हराने में सफल होते हैं। अंत में पुलिस मौके पर पहुंचती है और दिन बचाती है। अंतिम दृश्य में हम स्कूल के प्रधानाचार्य पुरस्कार ली और यू को उनकी बहादुरी के लिए देखते हैं।